नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बात बोलेगी और मैं हूं आपके साथ आपका अरविंद चतुर्वेदी। इस प्रोग्राम में बात होती है समाज की, संसद की, नेताओं की, आपकी और आपके कल्याण की। और आज इसी क्रम में बात बोलेगी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस खबर को जो हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया था, क्योंकि इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर हुआ है और बहराइच में एक खूंखार भेड़िया पकड़ा गया है। भेड़ियों के आतंक की खबर को हमने अपने कार्यक्रम बात बोलेगी में सबसे पहले जोरदार तरीके से उठाया था। विधायक सुरेश्वर सिंह ने समाधान को लेकर सवाल पूछे थे। भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, इस पर हमने विधायक जी से जवाब मांगा था और विधायक ने हमारे कार्यक्रम में भरोसा दिया था कि जनता को भेड़ियों के आतंक से जल्द मुक्ति मिलेगी। खबर दिखाने के 2 दिन बाद ही सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। भेड़ियों को पकड़ने वाली टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने एक भेड़िए को धर दबोचा है और अब तक कुल 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। लेकिन भेड़ियों के आतंक से अभी मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि अभी भी 2 से 3 भेड़िए बहराइच के जंगलों में घूम रहे हैं। तकरीबन 50 गांव में इनका खतरा बना हुआ है। वहीं इन भेड़ियों में 3 टांगों वाला वो खौफनाक आदमखोर भी है, जो भेड़ियों के झुंड में सबसे बड़ा दरिंदा है। ये 3 टांग वाला भेड़िया ही इस झुंड का लीडर है। वन विभाग की टीम ने लोगों को अभी भी सावधान रहने की सलाह दी है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने एक महिला समेत 9 बच्चों की जान ली, जबकि 30 से ज्यादा लोग हमले में घायल हुए। इसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। करीब 50 गांवों में भेड़ियों का खौफ व्याप्त है और आपको मैं बताना चाहता हूं कि लोग जो है अपने घरों के बाहर पहरे देने को मजबूर है, जबकि पुरुष जो है लगातार पूरे गांव में लोगों को सतर्क करने का काम कर रहे हैं। गांव में कई परिवारों ने अपने बच्चों को दूसरे शहरों में अपने रिश्तेदारों के यहां भेज दिया है। खूंखार जानवर का पहला हमला इसी साल मार्च की शुरुआत में हुआ, तब से यह जारी है। जुलाई के बाद हमलों की संख्या बढ़ गई। पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम का काम तारीफ के काबिल है, लेकिन बहराइच के लोग अभी भी चैन की नींद नहीं सो सकते, क्योंकि 3 टांग वाला आदमखोर अब भी फरार है। 3 टांग वाले भेड़ियों को पकड़ने के लिए अब क्या जाल बुना जाएगा, हम इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों से विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला पिछले कई महीनों से खौफ में है। यहां आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। इन भेड़ियों ने 1.5 महीने में 9 लोगों की जान ले ली, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन बहराइच के लोगों को बड़ी राहत मिली है। वन विभाग की टीम ने 4था भेड़िया पकड़ लिया है। आदमखोर भेड़ियों ने इलाके में उत्पात मचा रखा है। पिछले कई दिनों से वन विभाग की ओर से भेड़ियों को पकड़ने की योजना पर काम चल रहा था, लेकिन इसमें अब सफलता मिली है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक कितना होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च से लेकर अब तक 9 लोगों की जान इन भेड़ियों ने ले ली है। इनमें 8 बच्चे और 1 महिला शामिल हैं। जुलाई से लेकर अब तक 6 बच्चे समेत 7 जान इन भेड़ियों ने ले ली है। लेकिन 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी खौफ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी 2 से 3 भेड़िए फरार बताए जा रहे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर यह है कि भेड़ियों के झुंड का 3 टांगों वाला लीडर अब भी फरार है, जिसके चलते बहराइच जिले के 50 से ज्यादा गांवों के लोगों की नींद गायब है। अभी तक जो 4 भेड़िए पकड़े गए, उन सभी ने 9 लोगों की जान ली है, लेकिन इन सबका लीडर वो 3 टांगों वाला भेड़िया ही है। वो ही पूरे गैंग को अपने हिसाब से चलाता है। किस भेड़िए को किस इलाके में आतंक मचाना है, वो 3 टांग वाला लीडर ही इन सबको ऑर्डर देता है। अभी तक 4 भेड़ियों को ही वन विभाग काबू कर पाई है। 2 से 3 भेड़िए फरार हैं। शिकार की तलाश में लगातार गांव में घूम रहे हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि 3 टांगों वाला भेड़िया गैंग लीडर भी खुला घूम रहा है। भेड़ियों के इस खौफनाक झुंड ने बहराइच में जो आतंक मचाया, जो दर्द लोगों को दिया, उसके बारे में सोचकर ही किसी इंसान का कलेजा कांप जाए। लेकिन बहराइच के लोगों की परेशानी को इंडिया डेली ने सबसे पहले जोर शोर से दिखाया था। इंडिया डेली ने अपने प्राइम टाइम के कार्यक्रम बात बोलेगी में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को दिखाया।
इंडिया डेली की इस मुहिम का अब सकारात्मक रिजल्ट भी सामने आया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही 3 टांगों वाला भेड़िया समेत सभी भेड़िए पकड़े जाएंगे। देखिए, इंडिया डेली ने 27 अगस्त को प्राइम टाइम कार्यक्रम बात बोलेगी में भेड़ियों के आतंक को जब हमने उठाया, हमने पीड़ित लोगों का दर्द विधायक सुरेश्वर सिंह के सामने रखा। हमने विधायक जी से समाधान के बारे में पूछा। हमारे कार्यक्रम में जुड़े विधायक जी ने उस दिन भरोसा दिलाया था कि जल्दी भेड़िए पकड़े जाएंगे, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। विधायक जी, मैं देख रहा हूं कि बंदूक लेके आप घूम रहे हैं, जंगल विभाग की पूरी टीम घूम रही है, ड्रोन से भेड़ियों को की तलाश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी शिकार हो जा रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं। सवाल ऐसे में उठता है कि जवाबदेही तो सरकार की है ना? ठीक बात है, जवाबदेही सरकार की है और सरकार जवाबदेही ले रही है। जहां जहां बच्चे मारे गए हैं या घायल हुए हैं, उन घरों में अगर कहीं दरवाजा नहीं है तो सरकार दरवाजा लगा रही है। वन विभाग के 3 डीएफओ और यहां तक कि मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी 2 बार आ चुके हैं और आज बहराइच फिर पहुंच रही, कंजर्वेटर पहुंच चुके हैं और यहीं पर कैंप करेंगी जब तक कि 2 भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे। 3 भेड़िए पहले पकड़े जा चुके हैं, 2 एक साथ में है, उनको पकड़ना बाकी है। वो भेड़िए आज दिखे भी हैं ड्रोन में, उनकी सर्च और उनकी काम्बिंग लगातार चल रही है और जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे, टीम वहीं पर बरकरार रहेंगी, क्षेत्रों का भ्रमण करेंगी और भेड़िए को पकड़ने के बाद ही दम लेगी सरकार। बहराइच में भेड़ियों के आतंक की खबर दिखाने के बाद यूपी के वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना भी बहराइच पहुंचे। उन्होंने महसी और खैरी घाट थाना क्षेत्र के उन गांवों का भ्रमण किया जहां भेड़िए के हमले हुए थे। साथ ही वन मंत्री ने ऑपरेशन में जुटी सभी टीमों को एक्शन में तेजी लाने के निर्देश दिए। ये इंडिया डेली की खबर का ही असर था कि बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन और थर्मल कैमरों का इस्तेमाल किया गया। 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद बहराइच के लोगों ने राहत की सांस जरूर ली होगी, लेकिन अभी भी 2 से 3 भेड़िए जंगल में आजाद घूम रहे हैं। उम्मीद है ऑपरेशन में जुटी टीम जल्द ही बाकी बची भेड़ियों को काबू में कर लेगी, लेकिन 3 टांगों वाला भेड़िए को जल्द से जल्द काबू में करना होगा, क्योंकि अगर वो इस इलाके से निकलने में कामयाब हो गया तो किसी दूसरे इलाके में पहुंचकर नया गैंग बनाकर आतंक मचा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बहराइच के लोग अभी भी खौफ में हैं क्योंकि 50 गांव में भेड़ियों का आतंक कायम है। अभी भी कई ऐसे भेड़िए हैं जिनको पकड़ा जाना है और खास तौर में उसमें 3 टांगों वाला भेड़िया प्रमुख है। हमारे साथ जो है अभी हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ेंगे। इसमें जो प्रमुख वन संरक्षक हैं संजय श्रीवास्तव, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जो ये 3 टांगों वाला भेड़िया है कब तक पकड़ा जाएगा। और उसके अलावा विधायक सुरेश्वर सिंह भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको सुनवाते हैं वहां के लोग इस भेड़िए के पकड़े जाने के बाद क्या कह रहे हैं। हम बहुत डरे थे, भेड़िया आवत हैं तो पल्लक भीतर रहा जात है। हाँ, पल्लक भीतर रहा जाते, डर कर मारे का करी। अब तो बहुत डर है कि जल्दी जल्दी घरंट गई, पीछे आए न जाए पकड़ लिए। हाँ, डर बहुत लागत है भैया। सरकारी टीम है, वो बहुत ध्यान दे काम कर रही। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रयास किए हैं, हर दम पकड़े के लिए सारी रात प्रयास करते हैं, दिन में भी प्रयास करते हैं। टीम की बहुत व्यवस्था अच्छी। संजय श्रीवास्तव जी, मैं समझता हूं आप बधाई के पात्र हैं, आपकी टीम बधाई की पात्र है और जिस तरीके से लग के ये काम किया गया है उसमें सभी लोगों को मेरी तरफ से बधाई। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो 3 टांगों वाला लीडर है वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया और कब तक पकड़ा जाएगा वो? पहले बहुत बहुत नमस्कार और आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का आपने इस अभियान में तेज़ी लाने का एक सहयोग किया था, मैं और हमारा पूरा विभाग शुक्रगुजार है। इस कार्यक्रम को बहुत ही संवेदनशीलता से इसका नियोजन किया गया और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी वो टीम लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करते हुए और जो व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है, पूरी टीम और पूरे जितने हमारे सुरक्षित कर्मी हैं सबको लगा दिया गया है। और इसमें एक अभियान के तहत सुबह में हम लोग इसको ट्रैक करते हैं, लोकेट करते हैं और रात में अभियान चलाते हैं जागरूकता का कि लोग सुरक्षित रहें।
तो मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्द हम सभी 6 भेड़ियों की जो टोली दिख रही है, इस टोली को हम पूरे को नियंत्रित करेंगे और इनको हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। संजय जी, ये बताइए कि ये जो अभी एक को आपने ड्रोन की मदद से पकड़ा, जब आपको जानकारी मिली कि भेड़िया इस इलाके में घूम रहा है, उसकी तस्वीरें मिली, लेकिन आपको कितनी मशक्कत, आपकी टीम को कितनी मशक्कत करनी पड़ी? किस तरीके से रात भर आप लोग जगे, सारे के सारे पूरी की पूरी टीम जगी, जंगल में पूरी कॉम्बिंग हो रही थी, तो किस किस तरीके से ये पकड़ा गया, जरा ये भी विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये ऐसे अभियान में आदमी जो भी जुड़ा होता है पूरे ही मनोयोग से, और किसी भी थकान और किसी भी शिकन का झलक नहीं होती है। हमारे कर्मी जो हैं ये रात दिन वहाँ पे काम कर रहे थे। करीब 70-80 लोग थे, 7 डिवीज़न के लोग वहाँ बैठे हुए थे। साथ ही स्थानीय लोग ने भी पूरा मदद किया है, स्थानीय प्रशासन की टीम भी लगी हुई थी। इसमें जो एक्सपर्ट्स थे हमारे साथ, डीएफओ बाराबंकी भेजे गए थे मिस्टर बधावन, और वहाँ के स्थानीय डीएफओ थे, इनके लीडरशिप में टीमें काम कर रही थी। ड्रोन का आवश्यकता थी और जिसके हम लोग हमेशा इसको मल्टी लेवल एक्टिविटीज़ थी। स्काई में हम उसको वॉच करते थे किस तरफ जा रहा है, और उसके मूविंग पैटर्न से हम उसका प्रॉबेबल लोकेशन का अंदाज लगाते थे। ये जहाँ पकड़ा गया है उसी गांव के आसपास इसका ठिकाना रहा करता था, वहाँ से निकल के रात में कार करके लौटा करता था। तो कर्मचारियों ने रात में काम किया और आज सुबह प्रातः तड़के जब इसको लोकेट किया गया थर्मल ड्रोन की सहायता से, तो पूरी टीम एक्टिव हुई और एक्टिव करके इसको लोकलाइज किया गया। लोकलाइज करने के बाद पूरे अभियान को अंजाम दिया गया। संजय जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से परिवार में रहते हैं और जो जानकारी पिछले दिनों हमें मिली, जिसमें कहा गया कि इनका जो एक लंगड़ा साथी है 3 टांगों वाला, वो जो है इनको डायरेक्ट करता है, इनको जो है बताता है, मतलब उस तरह से किस तरह से उसके सिग्नल्स को पकड़ते हैं और उनके लिए शिकार करके लेके जाते हैं। ये किस तरह की, मतलब ये क्या, इसको हम किस तरह से देखें? लोग जानना चाहते हैं इस बात को। देखिए जी मैं बता रहा हूँ, ये वुल्फ जो है, भेड़िया से वुल्फ कहते हैं, ये कैनिड फैमिली का है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कैनस लूपस है। इसका मतलब ये होता है कि ये कैनिडी फैमिली वाले में पैक्स में ज़्यादातर रहते हैं। इनके जो पैक होता है, जो समूह होता है 5-6 से लेके 8-10 तक का होता है। तो समूहता जो ये पैक का जो लीडर होता है वो ही लीड करके चलता है। जिस तरह से आप एक बात बता रहे हैं कि 3 पैरों वाला, इसका भी अंदाज हमें लगा है उसके इंप्रेशन पैड से। जब वो उसके पैर के निशान देखे जाते हैं तो आगे का पैर के निशान बड़े होते हैं, पीछे के छोटे होते हैं। तो आगे के पैर के निशान, एक दबाव ज्यादा था, उसका मतलब है वो पैर ठीक था, दूसरा इंप्रेशन हल्का आ रहा था। तो वो 3 पैर नहीं, एक पैर थोड़ा उसका घायल हो सकता है या वो पैर उसका थोड़ा सा कम दबाव उस पर दे रहा था। तो 3 पैर वाला नहीं कहेंगे, हमारा पैर सभी के चारों ही थे और सभी लगातार दिखे। लेकिन हो सकता है एक पैर घायल हो गया हो और यह भी हो सकता है कि इस दौरान उसका घायल होकर ठीक भी हो गया हो, क्योंकि संभवतः यही भेड़िया है जो कि आज पकड़ा गया है, यही लीडर है, ये सबसे बड़ा है और इसका जो अग्रेशन दिख रहा था और लीडरशिप इसी की थी। बाकी जो और 2 बचे हैं वो उनको भी हम लोग पकड़ लेंगे और जब सब पूरे पैक पकड़ में आ जाएगा तो हम एनालाइज करके बता सकेंगे कि क्या परिस्थिति थी, क्या इनका कॉम्बिनेशन था और किस तरह का इनका पैक वर्क करता था। तो संजय जी, आपका कहना यह है कि आपने लीडर को पकड़ लिया है? मेरी संभावना यह है, बट इसका हम और अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो अभी आपने लीडर को कहां रखा है, किस जगह पे लीडर को रखा है? देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी जानवर, वन्य जीव, अगर हमको प्राकृतिक पुनर्वास करने में अड़चन होती है कि अगर वो किसी से हानि फिर न पहुंचाए, ऐसे में हम उसको पुनः प्राकृतिक वास में नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए अभी हमने उसको अपने इलाज के लिए और उसके पैर में जो भी दिक्कत है उसको हम टेस्ट कराएंगे। इसके लिए हमने उसको गोरखपुर चिड़ियाघर ट्रांसफ़र कर दिया है और वहाँ पे इसका इलाज होगा, देखा जाएगा, इसका बिहेवियर देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा इसको टेस्ट करके, अगर ये मानव भक्षी रहा है, इसने मानव भक्षण किया है, तो उसको फिर हम पुनः जंगल में नहीं छोड़ेंगे। तो इस टेस्ट के उपरांत मालूम चलेगा, हो सकता है कि यही वो भेड़िया हो जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि 3 पैरों वाला हो, क्योंकि लीडर यही है। तो ये आप लोग, मतलब आपकी टीम ने तो आपको अपडेट किया होगा कि भाई ये जो पकड़ा गया है इसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी तस्वीरें, वीडियो भी हम लोग देख रहे हैं और लगातार जो है मैं देख रहा हूँ कि पिंजड़े में लगातार ये लड़ रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे बाहर निकल जाए।
कैसे आज़ाद हो जाए। लेकिन संजय जी, अब आपकी सबसे जो बड़ी चुनौती है वो चुनौती ये है कि अभी भी 2 लोग आज़ाद घूम रहे हैं और उनको पकड़ा जाना है। नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं, वो भी हम पकड़ेंगे, टीम लगी हुई है। और उम्मीद ये भी करते हैं कि अभी भी गांव वालों से मैं अनुरोध करूंगा कि सतर्क रहें और सजग रहें। जो कल माननीय मंत्री जी ने जिले में जाकर, और स्थानीय विधायक साहब थे और सभी लोगों ने आके अपील किया है, उसका पूरा पालन करें। पूरी वन विभाग की टीम, जिला प्रशासन की टीम अभी भी रात में उसी प्रकार कार्य करेगी जब तक कि इस प्रकरण का पूरा निजात न मिल जाए। हमारे स्थानीय अधिकारी जो तैनात किए गए हैं, रेणु सिंह जी, वो भी अभी वहीं कैंप कर रही हैं। जब तक कि ये अभियान पूरा नहीं होगा, इसका हम लोग समाप्ति नहीं मानेंगे और सभी पीढ़ियों को वहाँ से निकाल लेंगे। संजय जी, एक और बात बीच में हो रही थी, एक रिपोर्ट के लिए आप लोगों ने एक टेस्ट कराया था और उसको देहरादून भेजा था। क्या उसमें कोई सच्चाई निकल के आई? जो ये कहा जा रहा था कि कई मौतें हो रही हैं जिसमें से कुछ संदिग्ध लग रही हैं, उसमें कुछ सत्यता निकली या वो असत्य निकला? नहीं, देखिए, ऐसा होता है, हम भेड़िया का जो एक उसके वजह से जो हादसा होता है जी, कभी भी होगा तो उसके किनारे आसपास जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होंगे, जो आसपास के चीजें दिखेंगी, उसका और जो पैटर्न है, किस तरह का उसका शिकार करने का पैटर्न है, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। समानतः वे भेड़िया छोटे बच्चों को, जो कि 2 साल 3 साल या 4 साल से 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि खुद भी एक छोटा जानवर है, बड़े लोगों को घसीट के नहीं ले जाता। और इसके मारने का तरीका ये होता है कि वो घात लगा के बैठा है और जब देखता है कि सामने वाला बिल्कुल सो रहा है या वो मतलब बिल्कुल भी संज्ञानित नहीं है अपने बारे में, तो गले पे अटैक करके उसके दांत गड़ा के और वहाँ पे उसको मारने की कोशिश करता है। तो बच्चों को तो उसने उठाया और बच्चों को थोड़ा घसीट के ले जा सकता है, लेकिन कुछ एक प्रकरण में ऐसा भी पाया गया है कि वो जो कथित मृतक व्यक्ति है उसकी उम्र थोड़ा ज़्यादा थी और इस कारण और उसके आसपास कोई हमें पदचिन्ह या घसीटने के निशान भी नहीं मिले, तो मामला इन्वेस्टिगेशन का बना हुआ है और जिसमें पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी आगे। मतलब ये संदिग्ध लग रहा है। मतलब अभी हम अगर देख के मतलब कहें कि कुल 9 लोगों की मरने की जो बात हो रही है उसमें सिर्फ 8 ही लोग जो है भेड़िए के हमले से मरे हैं, एक मामला संदिग्ध है, ये कहना चाहते हैं आप संजय जी? लेट इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीटेड, क्योंकि हमने उसको WI भेजा है और WI से जो दांत के जो भी उस पर पंक्चर के निशान है वो भेड़िए के दांत के अभी नहीं दिख रहे हैं और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और पुलिस भी अपना काम कर रही है, क्योंकि हादसा है तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई अंजाम देने वाला होगा, तो उसका प्रकरण संबंधित विभाग जरूर करेगा इसका। संजय जी, मैं समझता हूँ कि आगे आपके लिए जो है अच्छी खबर आएगी और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बाकी जो भेड़िए घूम रहे हैं वो जल्दी पकड़े जाएंगे। लीडर अगर पकड़ लिया गया है तो बाकी जो लोग हैं वो चैन की सांस लें, क्योंकि अगर लीडर ही डायरेक्ट करता था तो सारी समस्याएं संजय श्रीवास्तव की मुझे लगता है कि खत्म हो गई हैं। अब आराम से चैन से सोने का वक्त आ गया क्योंकि दोनों जल्दी पकड़। जी नहीं, हम बिल्कुल पकड़ेंगे और जब तक नहीं पकड़ेंगे मैं बिल्कुल अपील करूंगा कोई सांस संतोष की न ले, अभी सतर्क रहे, क्योंकि आने वाला कोई संतोष की सांस लेने नहीं देंगे जब तक पकड़े ना जाए। बिल्कुल, मैं तो अपील यही करूंगा कि सतर्कता बरतें और अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी और CM साहब का भी निर्देश यही है कि सब लोग सतर्क बरतें और सतर्कता रखनी भी चाहिए। आज ये है और चूंकि जंगल के आसपास रह रहे हैं, कई तरह की चीजें होती हैं, अपनी सुरक्षा तो करेंगे, बाकी विभाग पूरा खड़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत आती है हम लोग पूरे सतर्कता से इस काम को अंजाम देंगे। चलिए संजय श्रीवास्तव जी, इंडिया डेली से बात करने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और हम उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर से हम लोग जब बात करेंगे तो सारे के सारे भेड़िए पकड़ लिए गए होंगे। और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अभी भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि अभी भी भेड़िए घूम रहे हैं। 50 गाँव में लगातार खतरा बना हुआ है। बाहर जो है छोटे बच्चों को एकदम न सोने दें, बड़े भी रात के समय बाहर न सोएं। और मेरा तो यानी इंडिया डेली लाइव की यही अपील है कि जान है तो जहान है। अभी भी चौथा भेड़िया नहीं पकड़ा गया है। चौथे भेड़िए को पकड़ने के बाद मैं आपको बता दूं कि माफ़ कीजिएगा, अभी भी कुछ भेड़िए नहीं पकड़े गए हैं। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह का कहना है कि चौथा भेड़िया को पकड़ने के बाद जो है उन्होंने क्या कहा है, जरा उसको सुनिए। अभी सफलता का ये है कि ये पता चल गया, अगर है तो भी हमारी सफलता है। ये पता चला कि अभी इधर नहीं है, वो भी हमारी सफलता है कि कम से कम हम दूसरे क्षेत्रों में अब ढूंढ सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं।
गांव में अब लोग हमारे लगेंगे और बहुत दूर जाने से रोकेंगे। बहराइच में अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। ये आदमखोर कब कब पकड़े गए उसके आंकड़े भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। 3 अगस्त को एक मादा भेड़िया को पकड़ा गया, मौत हो गई। 8 अगस्त को वन विभाग ने नर भेड़िए को पकड़ा। उसके अलावा 18 अगस्त को मादा भेड़िया फिर पकड़ी गई और 29 अगस्त को नरबक्षी भेड़िया पकड़ा गया। अब हमारे साथ विधायक जी खुद जुड़ गए हैं। विधायक जी, पहले तो आपको बधाई, आपकी मेहनत रंग लाई। जी धन्यवाद। विधायक जी, ये बताइए कि जो आप उस दिन बता रहे थे कि जो लीडर था 3 पैरों वाला, क्या वही पकड़ लिया गया कि अभी भी वो फरार है? नहीं, अभी वो फरार है। यानी अभी जो है ये 3 टांगों वाला जो लीडर है वो पकड़ा नहीं गया है? नहीं, वो नहीं पकड़ा गया। तो विधायक जी, अभी तो खतरा फिर बना हुआ है। 2 शिकार करते थे, उसमें से 1 पकड़ा गया है। अच्छा, जो शिकार करते थे उसके लिए उसमें से 1 पकड़ा गया है। 1 पकड़ा गया। तो विधायक जी, मुझे ये बताइए कि अभी भी खतरा तो बरकरार है, क्योंकि लीडर तो अभी भी फरार है। नहीं, लीडर तो शिकार करता नहीं है। लीडर तो हमारे ख्याल से केवल रैकी करता है, जो अब तक के सूचना आई है कि रैकी करके बताता है कि कहाँ सुलभ ज्यादा है। शिकार तो यही 2 करते थे और दूसरे को भी पकड़े जाने की पूरी संभावना थी, किसी कारण से निकल गया। लेकिन जिस तरह से वन विभाग लगा हुआ है, बहुत जल्द ही 5वां और 6ठा भेड़िया भी पकड़ा जाएगा और निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। आपने देखा है कि कितनी तेजी से काम हो रहा है। भेड़िया अगर यही टाइगर होता तो बहुत पहले आ जाता फंदे में, यही अगर तेंदुआ होता तो बहुत जल्दी आ जाता। लेकिन ये भेड़िया इतना चालाक होता है कि जैसे ही ड्रोन चलता है वैसे गन्ने में ऐसे छिप जाता है कि लोग देख नहीं पाते हैं। अभी एक जगह घेरा गया था, वहां ड्रोन गया, ड्रोन से दिखाई नहीं पड़ा और जब ड्रोन उतार करके लोग वहां से हटने लगे तब खेत से निकल करके भागने का काम किया। तो ऐसी जगह पे छिप जाते हैं जो दिखाई भी नहीं पड़ते। घर में जाते हैं तो बाहर बकरियां बंधी रहती हैं, लेकिन बकरियों को निवाला न बना करके एक अयांश के 5 साल के बालक को उस दिन दीवानपुरा में निवाला बनाने का काम किया, तो इनके मुंह में तो खून लग गया है। ये कोई पहली बात नहीं। यहाँ भेड़िया तो घाघरा की कछार में बहुत पहले से रह रहे हैं, लेकिन नरभक्षी इधर हो गए हैं। और जब नरभक्षी हो गए हैं तो शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 शेष हैं, वो भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। विधायक जी, इसको पकड़ने में कितना समय लगा? क्योंकि कई घंटे से आप भी इस पूरी टीम के साथ लगातार जंगल में कॉम्बिंग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने लोगों के दुख और दर्द को सुन रहे हैं। कितना समय लगा? कैसे पकड़ लिया गया ये शिकार करके एक जगह है घाघरा के कछार में, शिकार करके वहीं पर आते हैं जहां ये अपना, चाहे आदमी का घर हो चाहे वन्यजीव का घर हो, वो सारा कुछ काम निपटा करके अपने घर में ही वापस आता है। तो मांद में तो पानी भर गया, लेकिन एक चारों तरफ से पानी है, वो बीच में टापू है, उसी पर ये आते हैं। और जब आते हैं तब इनको ड्रोन से देख करके इनको घेरने का, पिंजरा लगाने का, जाल बिछाने का, ट्रैंकुलाइज करने का काम किया जाता है, जिसमें सफलता प्राप्त हुई है। उस पर भी फायर हुआ था, लेकिन वो किसी कारण से निकल गया। देर सबेर बहुत जल्द ही फिर से पकड़ा जाएगा और दोनों भेड़िए पकड़े जाएंगे। लेकिन जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं तब तक हमको और जागरूक रहने की, और चैतन्य रहने की और जन जागरण करने की आवश्यकता है। हमको शिथिलता बरतने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसी तरह से चैतन्य बने रहेंगे, प्रशासन का, शासन का सहयोग करते रहेंगे, तो बहुत जल्द ही भेड़िए पकड़े जाएंगे। विधायक जी, जनता में काफी उल्लास दिख रहा है, काफी लोग प्रसन्न नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मतलब इस प्रसन्नता में जो है सुरक्षा को नहीं भूलें, ये भी बहुत आवश्यक है। यही संदेश तो हम आपके माध्यम से दे रहे हैं जी, और लोगों को जा कर भी दे रहे हैं। लाउड स्पीकर के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। 92 गांवों में जो चिन्हित किए गए हैं वहां 6-6, 8-8 लोगों की टीम सरकारी लगाई गई है। प्रधान के नेतृत्व में 10 लोग, 15 लोग बराबर गश्त कर रहे हैं। हर जगह जागरण चल रहा है, हर जगह लोग चैतन्य हैं। यही संदेश आज फिर से दिया जा रहा है कि जब तक दोनों भेड़िए पकड़े न जाए तब तक कोई भी बच्चा, क्योंकि बच्चा ही उनका सॉफ्ट टारगेट होता है, बच्चे के ऊपर ही हमला करते हैं। ये इतने चालाक होते हैं कि ये घात लगाए बैठे रहते हैं और जब ये निश्चित कर लेते हैं कि इसको हम पकड़ के उठा करके ले जाएंगे, तभी उस पर ये शिकार के लिए दौड़ते हैं। चलिए विधायक जी, मैं समझता हूं कि जल्दी ही वो जो आखिरी भेड़िया है वो भी पकड़ा जाएगा और आपके क्षेत्र में मिठाई लोग बांटेंगे, खुशियां मनाएंगे और हम लोग एक बार फिर से बातचीत करेंगे और
इस उत्साह को दुनिया को दिखाने का काम करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा, इंडिया डेली लाइव आपसे यही अपील करता है कि अभी सतर्क रहिए, क्योंकि अभी भी कुछ आदमखोर आपके इलाके में घूम रहे हैं, उनसे बचने की जरूरत है और बच्चों को कतई बाहर रात को न रहने दें। तो आज जो है इंडिया डेली में आपको हमने ये विशेष रिपोर्ट दिखाई और कल हम फिर एक किसी नई खबर से आपको रूबरू कराएंगे जो कि सीधे आम लोगों से जुड़ी होगी। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया डेली।